आज से हम एक और नई सीरीज आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 20 केवल अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। दूसरा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 20 के अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, राष्ट्रीय आपातकाल लग भी जाता है फिर भी आप अनुच्छेद 20 को नहीं समाप्त कर सकते। अब जो अनुच्छेद 20 के अधिकार है वो समाप्त नहीं हो जाते। ठीक, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 20 विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता। नहीं, दोनों पर लागू होता है, भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू। तो ये सी गलत हो जाएगा, आपका 1 और 2 क्या होगा, सही होगा। तो इसका जो कूट में सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए और केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही नहीं है। आपको इसमें गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत है। पहला कह रहा है बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमिनियम होता है, बिल्कुल सही। सिनाबार पारा का होता है, बिल्कुल सही। और ये चाल्कोपाइराइट नहीं, ये जस्ता का इसका नहीं होता है। और इसके बाद हेमेटाइट किसका होता है, लोहा का। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है यही गलत है, बाकी 3 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, समझिए। यदि किसी चालक तार की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25% कम कर दिया जाए तो लगभग प्रतिरोध कितना होगा। लंबाई को कह रहा है 50% इंक्रीज और क्षेत्रफल को आपको क्या कह रहा है, 25% कम। तो ये मैथ का कैलकुलेशन का सवाल है, तो इसलिए इसको हम अभी ड्रॉप करते रहे। लेकिन इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा वो 2R राइट होगा। क्या हो, 2R। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। तो किस ग्रह का बताइए, अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत ग्रह होता है। 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो शुक्र ग्रह का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र ग्रह। अच्छा, ये केवल 2 ही ग्रह हैं जिनका घूर्णन विपरीत दिशा में होता है। आपको एक याद करने की हम बहुत अच्छी सी ट्रिक बताते हैं, समझिए। होगा क्या, जैसे पहले क्या आता है, सबसे पहले से दूसरा नंबर क्या है, शुक्र। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद क्या है, शुक्र। तो पहले से दूसरा नंबर क्या है, शुक्र। और लास्ट से दूसरा नंबर वरुण आरुण जो है, तो उससे जो पहला है वो उधर से दूसरा नंबर। यही जो 2 नंबर वाले ग्रह हैं यही आपके क्या करते हैं, घूर्णन विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। बाकी क्या है, बाकी सब सीधा घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके जो सोल्यूशंस दिए हैं ये सारे कोर्स में दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि डीएनए में थायमीन पाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपके डीएनए में थायमीन पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, नहीं ये गलत बात है, आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए की प्रत्येक शर्करा राइबोज होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि डीएनए की जो प्रत्येक शर्करा होती है राइबोज होती है। तो इसका ये टाइपिंग गलत है, 1 और 3 सही होना चाहिए। क्या, 1 और 3। तो यहाँ पे देखिए कहीं दिया, ये आपका सी ऑप्शन में 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिए। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो बताइए इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वायसराय काल में हुआ, 6 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो बताइए किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, लगती है, 8 नंबर। तो ये लगती है आपका यूपी की, किसकी, यूपी की। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समझिए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें से देखिए और बताइए सबसे अधिक गलनांक किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये 7, चलिए ये थोड़ा सा इधर हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हम थे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, 8 नंबर। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो जो आपका टंगस्टन धातु है इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, किसका, टंगस्टन। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता बताइए किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में है। किसमें? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 13 में क्या है कि कोई भी संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, और 15 में किसी व्यक्ति मतलब किस धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? तो आप बताइए कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। 10 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो नाइट्रोजन गैस है वह आपकी हरित गृह गैस नहीं है। कौन सी? नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक प्रयोग किसने किया? तो बताइए रैयतवाड़ी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 11। तो सफलतापूर्वक सबसे पहले प्रयोग जो है वो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समझिए यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो बताइए 12। तो देखिए होता क्या है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। तो अगर पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी कितना रहेगा? 60 केजी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समझिए 13 नंबर समझिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। बिल्कुल सही बात है। आपका जो लाल सागर है इधर मान लीजिए एशिया महाद्वीप है और इधर अफ्रीका है, तो यही बीच में आपका क्या है? लाल सागर स्थित है। तो ये बातें बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि स्वेज जो नहर है वो आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, अटलांटिक, ये जो पनामा नहर है अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर उसको कौन जोड़ती है? पनामा नहर। और पनामा मतलब शहर है, पनामा नहर जो है पनामा नामक देश में स्थित है, पनामा सिटी के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका एक और तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो बताइए भारतीय पुनर्जागरण का जनक 14। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? तो बताइए किस विटामिन की कमी से हो जाता है? देखिए 15 और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से आपका क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। कौन सा? विटामिन B12। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझिए क्या कह रहा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दूसरा, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो 16 नंबर में 4 ऑप्शन देख लीजिए और आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ये जो राज्यसभा स्थायी सदन है, सही बात, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये सही राइट ऑल ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसे हमें आरोही, निम्नलिखित में से किसका आरोही क्रम है? तो ये आरोही क्रम से जाना है। तो बताइए 4 ऑप्शन देखिए और बताइए आरोही क्रम। तो देखिए सबसे पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर उसके बाद अंग तंत्र की शरीर निर्माण होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भारत में शून्यकाल का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो बताइए शून्यकाल का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 18 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो शून्यकाल का है वो आपके किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, मतलब अनुच्छेद में तो दिया नहीं गया है, ये संसदीय विधि द्वारा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए ब्रोमीन एक द्रव धातु है, बिल्कुल सही बात। पारा भी एक द्रव धातु है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हीरा होता है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता।
ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है समझिए। देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 24 एम्पियर है तो 24 ओम है और उसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए 20 नंबर। तो आपको पता होगा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। धारा का मान कितना दिया है, 6 एम्पियर। प्रतिरोध कितना दिया है, 24। तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 2 14, 144 वोल्ट इसका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है समझिए। ये कूट इसके दिए हैं और ये इसके ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए हम आपको समझा देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। बिल्कुल सही बात है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को। दूसरा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ये भी बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे कम होता है। इनमें से बताना है पीएच सबसे कम किसका होगा। 22 नंबर, तो जो नींबू का रस होता है इसका पीएच मान सबसे कम होता है। किसका, नींबू का रस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध मुख्यतः किससे था। तो बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध किससे है। 23 नंबर, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो ये ग्रामीण स्वरोजगार से था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट व विस्तृत वलय पाए जाते हैं। तो सबसे स्पष्ट और रिंग्स किसमें पाए जाते हैं बताइए, 24 नंबर। तो वो ग्रह है शनि ग्रह है। किसमें, शनि ग्रह में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन कम करता है, 25 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये करता है, चलिए, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ग्लूकोज का स्तर कम करता है रक्त में। चलिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, बादल भी फट रहे हैं, इसलिए फटाफट करा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है बताइए, 26 नंबर। समझिए, कह रहा है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। एलोरा भी महाराष्ट्र में है। ये जो सांची का स्तूप है ये एमपी का मध्य प्रदेश में, ये भी सही बात है। लेकिन ये सूर्य का कोणार्क जो है ये आपका उड़ीसा में बौद्ध स्तूप नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चले हैं, देखिए और क्या कह रहा है समझिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, 27 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो सीएजी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय जी। नेक्स्ट चलते हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है हमारे यहाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो इनमें से बताना है कौन सा वायरस जनित रोग है। 28 नंबर, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डेंगू। डेंगू जो है वो आपका वायरस जनित रोग होता है, कौन, डेंगू। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दूसरा, पृथ्वी का परिक्रमण कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है और पृथ्वी की घूर्णन अवधि लगभग 24 घंटे होती है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है कितने सही है। तो देखिए, आपको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व से घूमती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का परिक्रमण कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होता है, इलिप्स के टाइप में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। अब पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ये भी 24 घंटे में होता है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। तीनों सही, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बताइए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, 30 नंबर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो जी नहीं, लोकसभा के प्रति सीएजी उत्तरदायी नहीं होता है। होता है क्या कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसे संसद विशेष बहुमत से हटाती है, तो ये गलत हो जाएगा। सीएजी की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो होता है, ये भी सही बात है। तो ये 31 का आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रबी की फसल गेहूं, खरीफ की फसल धान, और ये जायद की फसल सरसों। नहीं, ये गलत है। जायद में आपके वो आते हैं, जैसे क्या कहते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सारे जायद फसल में आता है। और खरीफ की फसल मक्का, ये सही है। तो ऑप्शन सी आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है समझिए, यदि किसी चालक तार में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो आपको पता है शक्ति का फार्मूला P बराबर क्या होता है, VI। क्या होता है, VI। V कितना दिया है, 220 वोल्ट। I कितना है, 5। 22 5 110, मतलब 1100 वाट इसका सही रेस्पॉन्स हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था? तो बताइए भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? 34 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। 34 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 35। क्या कह रहा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्योतिराव फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो बताइए कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो ये जो खसरा है ये आपका जीवाणु के कारण नहीं होता है, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है समझिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल सही बात। और सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो मतलब इसका 1 2 3 तीनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो बताइए ये सब किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 38 नंबर बताइए। ये सारे चीज 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो भी प्रस्तावना में, और एक शब्द और जोड़ा गया था, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? 39 देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क बैकसाइड है? तो बैकसाइड किसका अयस्क होता है बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क होता है, किसका? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 42। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 65 वर्ष होती है, कितना? 65 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 43 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SO2। SO2 गैस जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो बताइए दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर ने दीन ए इलाही सभी धर्मों के लिए स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी वस्तु की चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगी? तो बताइए चाल दुगुनी करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। अब कह रहा है गतिज ऊर्जा चाल को दुगुनी, v को अगर 2 करेंगे, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 गुनी हो जाएगी चाल, कितना? 4 गुनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है समझिए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 46। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
नीलगिरी। भारत का पहला जो जल मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? 47 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 21A जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा आया था वो संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है? 49 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए थैंक यू।